आप सब ने सुनी कि पीटीआई की क़यादत ने किस तरह वायलेंस को इंसाइट किया और पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान के हुक्म के ऊपर हमला आवर होने के ऑर्डर्स दिए और ये बार बार मॉनिटर किया जा रहा था कि जो 6-10 जगहों के ऊपर जत्थों को इंस्टॉल किया गया है वहाँ से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, कितने लोग वहाँ पहुँचे, किस तरह का हमला करना है, ये तमाम चीज़ें आपने ऑडियोज़ में सुनी। एक मुजरिम जिसने कौमी ख़जाने से 60 अरब की चोरी की है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है। कानूनी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कानूनी तरीके से नैब ने उसको अरेस्ट किया और उस अरेस्ट करने के बाद एहतसाब की अदालत ने उसको एहतसाब की अदालत ने भी कानूनी करार दिया। पहला तारीख का नैब का जिस्मानी रिमांड पे, अदालती जिस्मानी रिमांड पे पहली दफ़ा 48 घंटे के अंदर एक मुजरिम को, एक दहशतगर्द को, मुसल्ला जत्थों के गैंगस्टर को सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है उसको रिलीफ देने का वो एक दहशतगर्द की पुश्त बनाई है। और मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि ये तारीख का पहला फास्टेस्ट अदालती जिस्मानी रिमांड, आपको याद होगा कि इस मुल्क के ही 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, शाहिद खकान अब्बासी वज़ीर आज़म इस मुल्क का, राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन, लोगों की बेटियां बहनें 4 दीवारी में घुसकर लोगों के घरों पर हमला आवर होते थे। उसके बाद सलमान शहबाज, उसके बाद हमजा शहबाज, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, तमाम फहरिस्त है। लोगों की बेटियों को घसीट कर जेलों में डाला जाता था, लोगों के घरों के ऊपर रेड होते थे और उस वक़्त होते थे जब नैब की पेशियां भुगत रहे होते थे। उस वक़्त कोई ये नहीं कहता था कि किधर से गिरफ्तार हुआ, क्यों, कहाँ से एंटर हुआ। उस वक़्त सब अच्छे की खबर थी, क्योंकि ये वही पुश्त पनाई उस लाडले की मोहब्बत की जिसने गंदी शलवारें सुप्रीम कोर्ट के बाहर लटकाई थी। अगर उस वक़्त ये मोहब्बत और ये लव अफेयर ख़त्म हो जाता तो आज चीफ जस्टिस साहब अदालत की बेतौकीरी नहीं होती जो आज हो रही है। अदालत की बेतौकीरी तब होती है जब मुल्क की अदालतें दहशतगर्दों की, मुसल्ला जत्थों की और मुजरिमों की पनाहगाहें बनती हैं। अदालतों की बेतौकीरी। मरियम औरंगजेब वफाकी वज़ीर। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।